पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। और इस मामले पर अभी हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सनी हजारी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, समस्तीपुर से कांग्रेस का दामन थामकर कांग्रेस के टिकट से वो चुनावी मैदान में है, तो अब उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल रही है कि नीतीश कुमार को आज एक बड़ा झटका लग सकता है। और नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री महेश्वर हजारी जो है वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। और इस्तीफा देकर वो अपने बेटे के साथ चुनावी मैदान में अपने बेटे के पक्ष में वोट मांगने के लिए समस्तीपुर में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सनी हजारी को नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं उनका साथ मिल रहा है, अब उसकी पुष्टि भी थोड़ी देर में हो जाएगी, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार समस्तीपुर से ही मंच पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि इधर उधर करने वाले को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस चुनाव में, उससे पहले ही जो खबर निकल रही है कि महेश्वर हजारी जो है वो आज इस्तीफा सौंप सकते हैं और ये इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंपेंगे। तो इस पर अब हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं। सर, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, ये अपुष्ट खबर ही फिलहाल है, लेकिन बड़ी खबर है। हम लगातार समस्तीपुर में मौजूद हैं। समस्तीपुर के सियासत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात वो जो बार बार आ रही है सामने, वो ये है कि सनी बहुत अकेले से पड़ गए हैं। कल भी रात के लगभग 1-1:30 बजे के आसपास आप उनके साथ थे, इंटरव्यू आप ले रहे थे उनका, जी तो बार बार एक ही बात दावा कर रहे थे, आप सुन रहे होंगे कि इतनी रात को ऑफ टाइम में भी मेरे साथ इतने लोग हैं। जी उतने लोग तो थे, लेकिन उनके पिताजी तो साथ नहीं थे ना। कोई बड़ा स्टार प्रचारक तो साथ नहीं था ना। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग क्या करेंगे सनी हजारी के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी समय है चुनाव में। लेकिन अब तक जो शांभवी चौधरी के लिए किया जा चुका है, उतना कर पाना संभव नहीं है। क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। अब तक नरेंद्र मोदी की सभाएं हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में शांभवी को बेटी कह दिया है, और ये कह दिया कि बेटी को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, जीतेगी ही जीतेगी। फिर आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार ने ये कहा कि अगर बेटी को कोई हराने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा चुनाव बाद। अब ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि दोनों तो बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के ही हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं, बट किसी एक के प्रति उनकी जो भावना है वो ज़्यादा है, साफ देखा जा सकता है। अशोक चौधरी का मैनेजमेंट, अशोक चौधरी, अब आप ये भी बात जानते हैं कि अशोक चौधरी ने ये टिकट जो है अपनी बेटी के लिए, चूँकि आज ऑन रिकॉर्ड ये बात सबके सामने आचार्य कुणाल, जो कि शांभवी के ससुर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये टिकट मेरी बदौलत मिला है, इसमें अशोक चौधरी का कोई योगदान नहीं है। वो तो अपना राजनीति मैनेज अपना खुद करते रहते हैं। मैंने अपनी बहू के लिए टिकट चिराग पासवान से ले लिया, मेरे बेटे ने लिया। एक तरह से वो एहसान भी जताना चाहते थे अपने जो उनके समधी हैं, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि आपसे कहीं बड़ी ताकत मेरी है, आपसे ज़्यादा पहुंच है। आप एक और क्षेत्रीय पार्टी के नेता हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मेरी पहुंच नरेंद्र मोदी तक है, मेरे बेटे की पहुंच चिराग पासवान तक है, जो कि टिकट एक्वायर करने में एक बड़ा साधन बना। हैविंग सेड दिस, ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, चिराग पासवान और बिहार सरकार के लगभग सारे मंत्रियों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो शांभवी चौधरी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। खबर ये भी आई थी कि चूँकि इसी क्षेत्र से महेश्वर हजारी हैं और चूँकि पार्टी में हैं, तो एक लेटर यहाँ से जाने वाला था, जिस लेटर में अशोक चौधरी और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये मांग करते हैं कि महेश्वर हजारी आए चुनाव प्रचार में शांभवी के। अब सोचिए कितना बड़ा धर्म संकट आने वाला है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो महेश्वर हजारी कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अच्छे से पता है कि महेश्वर हजारी बेचारा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बेचारेगी की स्थिति में चले गए हैं। बेटे के लिए टिकट तो ले लिया, खुलकर प्रचार नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। जिस संगठन को सींचा है इतने दिनों तक, उस संगठन का एक पोषक तत्व भी अपने बेटे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बेटे ने कांग्रेस से टिकट लिया है। कांग्रेस का यहाँ संगठन में स्थिति ये है कि लोकल जो यहाँ के विधायक रहे हैं राजेश राम, उनके पुत्र अतिरेक,
वो अगेंस्ट में चल रहे हैं सनी के, वो सांभवी के मंच पर बैठ रहे हैं। पान समाज का भी लगभग जो अब तक नेचर है वो न्यूट्रल है, यानी वो कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईपी गुप्ता को टिकट मिला नहीं है और आईपी गुप्ता ने धीरे से अपने आप को अलग कर लिया है समस्तीपुर की राजनीति से। और मुझे लगता है कि किसी कांग्रेस के बड़े नेता में अब ये ताकत नहीं है कि वो जाकर आईपी गुप्ता से ये कहे कि आप जाकर सनी को जिता दीजिए, क्योंकि दावेदार थे वो और सब उनको लूप में रख रहे थे कि हाँ आप ही को मिलेगा मिलेगा, लास्ट में सनी को उतार दिया लोगों ने। तो कहीं ना कहीं सनी हजारी के खिलाफ हजार समस्याएं हैं। उन हजार समस्याओं में एक बड़ी समस्या ये है कि आप जैसे पत्रकार बार बार ये पूछ रहे हैं आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके पिताजी आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं। आप खुद समझिए कि अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था जिसमें उनके हाथ पर कुछ लिख दिया गया था जी। उनके पूरे फिल्म में वही चीज़ चलता रहा। मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि पिता का कितना आवश्यकता है राजनीतिक इस तरह के जब आप रण में उतरते हैं, क्योंकि दोनों सनी भी समाज सेविक रहे हैं लेकिन राजनीतिक तो नहीं रहे हैं। सांभवी ने भी समाज सेवा अच्छा खासा किया है, संस्थानों से जुड़ी रही हैं, लेकिन राजनीति तो नहीं किया है उन्होंने। वो भी सेकंड हैंड पॉलिटिक्स जानती हैं और सनी भी सेकंड हैंड पॉलिटिक्स जानते हैं। दोनों के सेकंड हैंड ज्ञान के सामने कहीं ना कहीं उनके पिताओं की जो राजनीति है वो बहुत बड़ी है, एक्लिप्सिंग है। और अगर अशोक चौधरी, जैसा कि आज आचार्य कुणाल ने कहा कि अब चूंकि इनका मैनेजमेंट स्किल है, कौशल है, इनकी बेटी इसी गठबंधन से टिकट ली है तो खुलकर ये प्रचार कर रहे हैं, अब मैनेजमेंट कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, जो कि गलत नहीं है। क्या महेश्वर हजारी कर रहे हैं? अगर महेश्वर हजारी नहीं कर रहे हैं अपने बेटे का प्रचार तो ये चुनाव एक तरफा है। विकास, इस चुनाव में सनी हजारी के साथ कोई नहीं है। बार बार ये एहसास उनके चेहरे को देखकर हो रहा है। और कल भी जब हम सनी हजारी से पूछे थे कि आपके पिताजी का आपको आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला है, आपके साथ हैं कि नहीं है, तो उन्होंने कहा पिताजी अपना धर्म निभा रहे हैं, मेरे साथ मेरे दादाजी का आशीर्वाद है, उनके सिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। लेकिन पिताजी पर कोई शब्द नहीं बोले। यहाँ होटल में सनी हजारी जी कहीं रुके हुए हैं, मुझे खबर लगी, अब सही गलत भी हो सकता है। महेश्वर हजारी यहाँ रुके हुए हैं। महेश्वर हजारी ने क्या किया है कि होटल से ही बेचारे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने आकर नहीं कर सकते हैं बेटे का प्रचार, लेकिन बूथ मैनेजमेंट के लिए बूथ वाले लोगों को बातचीत कर रहे हैं। जदयू के संगठन के लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अन्य संगठनों में कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कल तक राजनीति की, अब आज उसी पार्टी के लोगों से घुलने मिलने की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है जो हजारी हैं उनके लिए, महेश्वर हजारी के लिए। ऐसी स्थिति में खबर जो हमें प्राप्त हुई है एकदम अंदर की खबर है और एकदम एक्सक्लूसिव खबर है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है खबर, लेकिन समस्तीपुर में एकाएक हवा बदल गई है। समस्तीपुर में इस बात की चर्चा हो रही है चौक चौराहों पर खुलेआम कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब महेश्वर हजारी को जैसे ही चुनाव खत्म होगा मंत्रिमंडल से हटा देंगे। ऐसे में माया मिलीना राम आगे चल के मंत्रिमंडल से हटाने ही जाने वाले हैं महेश्वर हजारी। मंच से ही नीतीश कुमार ने बात कही थी जी। अब इसका इंतज़ार करना मौत का, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मौत का, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। और वक्त रहते अगर महेश्वर हजारी उतर जाए ज़मीन पर अपने बेटे के लिए पार्टी छोड़कर, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा वोट बढ़ा देंगे, लड़ाई बराबर की करा सकते हैं, अपना ताकत लगा सकते हैं, खुलकर सामने आ सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं बूथ और इलेक्टोरल लेवल पर। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हो रही है कि महेश्वर हजारी आज या कल 24 घंटे के अंदर में इस्तीफा नीतीश कुमार के कैबिनेट से दे सकते हैं, जदयू के प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे सकते हैं और खुलकर अपने बेटे के चुनाव प्रचार में वो लगने जा रहे हैं। यानी महेश्वर हजारी का चैप्टर, जो आप याद कीजिए कल ही मैंने खबर चलाई थी जी कि 2 मंत्रियों में से एक का लगभग विकेट तय है कटना जी। तो अब कहीं ना कहीं परिस्थितियां वहीं पहुंच रही हैं, एक का विकेट लगभग लगता है कि गिर जाएगा जी। जी हाँ, डॉक्टर नमन मिश्रा को आप सुन रहे थे, आपको बता रहे थे कि 24 घंटे के अंदर जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें महेश्वर हजारी जो हैं वो नीतीश कैबिनेट में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, मंत्री पद छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में कोई कार्रवाई नीतीश कुमार के ओर से न की जाए और अपने पुत्र यानी कि सनी हजारी के लिए चुनावी प्रचार में आपको नजर आ सकते हैं। तो बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।